बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन इकराम, आखिरकार जर्नल लेवल मीटिंग का रिजल्ट निकल आया है। मोदी सरकार चीन के पांव पड़ गई है। भारत ने लद्दाख में कब्जे में लिए गए इलाके पर चीन की अमलदारी मान ली है। चीन के साथ फौजी सतह पर हुए मुज़ाकरात में भारत अपने इलाकों से दस्तबरदार हो गया है। जी हाँ नाजरीन इकराम, चीन के साथ फौजी सतह पर हुए मुज़ाकरात में भारत अपने इलाकों से दस्तबरदार हो गया है। मीटिंग में दोनों तरफ से जनरल लेवल के 15 फौजी अफसरान शामिल थे। चीन के शहर शोल बोल्डो में ये बातचीत हुई है। भारतीय वफद चीन से बातचीत के दौरान मिन्नतें तरले करता रहा। भारतीय मुसन्निफ अशोक सवाइन ने भी इस बातचीत का भांडा फोड़ दिया है। अशोक सवाइन का कहना है कि भारत को इस कदर पसपाई हुई है कि अब भारत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अशोक सवाइन कहते हैं कि भारत ने चीन से दरख्वास्त की है कि वो लद्दाख पर अपना कब्जा बरकरार रखे, लेकिन दुनिया को ये ना बताए कि भारत को रुसवाई हुई है। अशोक सवाइन कहते हैं कि अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि चीन लद्दाख पर अपना कब्जा बरकरार रखेगा, लेकिन मीडिया में खामोशी इख्तियार करेगा, जबकि इस मामले पर भारतीय मीडिया और फौजी जर्नल भी खामोश रहेंगे। नाज़रीन इकराम, ये बुनियादी झगड़ा फिंगर एरिया का है जिस पर बातचीत हुई है। फिंगर एरिया का कुछ हिस्सा चीन और कुछ हिस्सा भारत के पास है। नाज़रीन इकराम, हालिया झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब भारत ने चीन के बिलमुकाबिल सड़क बनाने का इरादा किया। ये अक्साई चीन तक पहुंचने का मुतबादिल रास्ता है जो कि चैंग चिन्यू रिवर की वादी में से होकर गुजरता है। यहाँ से भारतीय फौज सिर्फ 3 किलोमीटर पर पोजीशन संभाले हुए है। इन सड़कों की बदौलत भारतीय फौज चीन की फौज के अकब तक बआसानी पहुँच सकती है। इससे आगे के इलाके को फिंगर कहा जाता है। भारत का फिंगर 4 तक कब्जा है, जबकि उसकी फौज फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकती है। चीन की मिलिट्री पोस्ट फिंगर 8 में बनी हुई है, लेकिन चीन के मुताबिक चीन का इलाका फिंगर 2 से शुरू होता है। जबकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1999 में कारगिल का मार्का हुआ तो उसी दौरान चीन ने फिंगर 5 तक अपनी सड़क मुकम्मल कर ली थी। इसके अलावा चीन का मिलिट्री बेस निगारी भी यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। नाज़रीन इकराम, अगर हम सारी सूरत हाल का बगौर जायजा लें तो पता चलता है कि दरअसल ये भारत की इस इलाके पर कड़ी नज़र रखने की ख्वाहिश है कि मौजूदा कशीदगी पैदा हो रही है। भारत पर इस इलाके पर नज़र रखना चाहता है जहां पाकिस्तान और चीन आपस में मुआशी और दिफाई ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। भारत चाहता है कि पाक चीन ताल्लुकात के लिए मुस्तकिल खतरा बना रहे। यही वजह है कि इस इलाके में 2013 में चीन और भारत की फौजें आमने सामने आ गई थीं। चीन को सारी सूरत हाल का बखूबी इल्म है और वो भारत का सफारती और फौजी लिहाज से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नाज़रीन इकराम, अगर हम मिलिट्री हिस्ट्री का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि चीन और भारत के फौजी ताल्लुकात में चीन की क्या हैसियत है। चीन ने हमेशा भारतीय चालों को समझा है और उसके दिफा के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखा है। नाज़रीन इकराम, आज से 15 साल पहले चीन ने इस इलाके में फौजी मशकें की थीं। इन फौजी मशकों में चीन ने एक डिवीजन फौज और मैकेनाइज्ड फोर्स के जरिए अक्साई चीन के रास्ते भारत पर हमले की प्रैक्टिस की थी। चीन के अज़ाइम के पीछे भारत का वो साजिशी और शरारती बर्ताव है जो वह इलाके में रवा रखता है। आज़ादी की दूसरी दहाई से ही भारत ने इलाके पर अपना तसल्लुत कायम करने का ख्वाब देख रखा है, लेकिन चीन की एक बड़ी और तरबियत याफ्ता फौज के हाथों उसे हमेशा हजीमत का सामना करना पड़ा है। गुज़श्ता 2 दहाइयों से भारत की मईशत पर मुस्बत असरात पड़े हैं। बदकिस्मती से इस अरसे में पाकिस्तान मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो तरक्की नहीं कर सका जो उसे करनी चाहिए थी। भारत इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और चाहता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की न कर सके। भारत जानता है कि अगर सी पैक बन गया पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत आगे निकल जाएगा, इसलिए वो इस मंसूबे की राह में हर तरह के रोड़े अटकाने से नहीं चूक रहा। सी पैक चीन के BRI मंसूबे का एक इंतहाई अहम जुज़्व है और चीन हर सूरत में इसे पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता है। भारत सी पैक से मुतालिक अपने नापाक अज़ाइम कभी हासिल नहीं कर सकता। चीन ने भारत को इस वक्त हर महाज पर शिकस्त दी है जब वो इलाके में सिर्फ एक फौजी ताकत था। अब तो माशाल्लाह चीन इस इलाके बल्कि पूरी दुनिया की मुआशी
ताकत भी बन चुका है। तो नाज़रीन इकराम, मीटिंग के बाद इस बड़ी डेवलपमेंट ने भारत को औंधे मुंह गिरा दिया है। फिलहाल इस सरहदी तनाज़ा का कोई फौरी अस्करी या सियासी हल नजर नहीं आता। भारत फौजी और मुआशी कुव्वत में चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। मोदी के एक जानिब खाई और एक जानिब कुआं है और दोनों ही महाजों पर शिकस्त दिखाई दे रही है। चीन एक कसीरुल किब्ती दुनिया की तश्कील के लिए काम कर रहा है, लेकिन बड़ी कौमी अनाएं अपने सरहदी दावों को दुरुस्त साबित करने तक महदूद हैं। चीन जिस तस्वुर को हकीकत का रूप देना चाहता है उसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उसकी कामयाबी के आसार उफक पर नुमाया नजर आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस जनरल लेवल मीटिंग से कबल ही भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने भारत की बदतरीन शिकस्त का ऐलान कर दिया था। भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग का कहना था कि भारत की उंगलियां चीन के जूते तले आ गई हैं। चीन सरहदी झड़पों और महदूद जंग के लिए तैयार है। नाज़रीन इकराम, मारूफ भारतीय अखबार में भारतीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग ने मोदी सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए कहा था कि भारत की उंगलियां चीन के बूटों तले आ गई हैं। मोदी सरकार भारतीय फौज और जमीन के छिन जाने की तरदीद कर रही है। एच.एस. पनाग का कहना था कि चीन को कल मेजर जनरल सतह मुज़ाकरात में बरतरी हासिल होगी। सफारतकारी नाकाम हुई तो चीन सरहदी झड़पों और महदूद जंग के लिए तैयार है। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि चीन ने लद्दाख रीजन में भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर इलाके का कंट्रोल हासिल किया हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार ने चीन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली थी। याद रहे कि भारत ने रवां साल कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के बाद लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके के साथ भी खेलने की कोशिश की थी, जिस पर चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और सक्कम बॉर्डर पर मजीद फौजी तैनात कर दिए थे। चीनी हुकाम का कहना था कि भारत वादी गालवान के करीब दिफा से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा था, तो इस दौरान चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार भी किया, जिसे मुज़ाकरात के बाद रिहा किया गया। भारतीय आर्मी चीफ ने फौजी दस्ते की गिरफ्तारी को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया था, जबकि चीन का कहना था कि भारत ने सक्कम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। अगर इस तरह की खिलाफ वर्जी दोबारा की गई तो भारत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए डिवीजन कमांड सतह पर होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। डिवीजन कमांड सतह पर होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद चीन के साथ जनरल लेवल पर हुए मुज़ाकरात में भी भारत अपने इलाकों से दस्तबरदार हो चुका है। भारतीय तजियाकार बार बार ये कह रहे हैं कि भारत ने चीन से दरख्वास्त की है कि वह लद्दाख पर अपना कब्जा तो बरकरार रखे, लेकिन दुनिया को यह ना बताए कि भारत को रुसवाई हुई है। दूसरी जानिब मारूफ चीनी स्कॉलर ने कहा है कि चीन किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन अपने इलाके के एक एक इंच का दिफा करने के लिए पुरज़म है। भारत इस वक्त किसी भी मुसल्लह तसादुम का मुतहम्मिल नहीं। नाज़रीन इकराम, ये बात उन्होंने इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और चीनी लॉ फर्म ज़्वालो के इश्तराक से भारतीय बदनीयती और इलाकाई अमन के मौजू पर वर्चुअल सेमिनार से खिताब करते हुए कही। चीनी स्कॉलर का कहना था कि चीन भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन तब्दील होकर अब एक मजबूत कुव्वत बन चुका है, शॉट गन बन चुका है। प्रोफेसर रिंग का कहना था कि चीन अपने इलाके के हर इंच का दिफा करने के लिए पुरज़म है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस वक्त किसी भी मुसल्लह तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट जनरल शोएब ने कहा कि हिंदू तवा के मुबल्लिगीन की ज़ेरे क़यादत भारतीय हुकूमत ने इलाकाई इस्तेहकाम को दाव पर लगा रखा है। उन्होंने कहा कि मोदी अपने इंतहा पसंदाना और नस्ल परस्ताना नज़रियात के साथ खुदकुशी के मिशन पर है। मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद ने निशानदही की कि मोदी को इस बात की परवाह नहीं है कि इस हिंदू तवा नज़रियात का हिंदुस्तानी मुआशरे पर क्या असर पड़ेगा, वो मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी ने सेकुलर हिंदुस्तान के तस्वुर को ख़त्म कर दिया है, अब भारत एक हिंदू रियासत बनकर रह गया है। यासिर रहमान का कहना था
कि कोविड-19 की मौजूदगी में भारतीय काबिज फोर्सेस कश्मीर के मुसलमानों को भयानक तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का मसला हर बैनुल-अक़वामी, कानूनी और सफारती फोरम्स पर मज़ीद उजागर करना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, भारत की जनरल मीटिंग में शिकस्त के बाद यूं लगता है कि अब भारत पेशाब की झाग की तरह बैठ चुका है। लेकिन अगर भारत दोबारा किसी भी जारहियत की कोशिश करता है तो चीन की तैयारी बता रही है कि चीन भारत को दिल्ली तक नीस्तो नाबूद करके रख देगा।